वेलकम टॉरस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक टॉरस की वीकली अपडेट्स होंगी। 15 to 21 जून की रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और टॉरस पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एनर्जीज, आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शन, सब कुछ हम कवर अप करेंगे। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं टॉरस पीपल, तो एज अ सिंगल भी आपकी रीडिंग पॉसिबल है। और उसके बाद ये हफ्ता कैसा रहेगा इन अ जनरल, करियर, फाइनेंसेस और ब्लेसिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। टॉरस, ओके। सो सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले या तो किसी बात पे साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ, मतलब एक दूसरे के बीच में कुछ बातें ब्लैंक रहीं, या डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि आप लोग आपस में थे ही नहीं, साथ में बातचीत ही नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से नाराज़ थे, दूर थे, या फिर समहाउ कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो ढंग से नहीं चल पा रहे होते, तो उनको छोड़ना पड़ता है। उन चीज़ों पर जो है बहस करना बंद कर दिया जाता है। ये भी मुमकिन है कुछ लोगों के लिए। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर आप लोग साथ थे तो कोई खटपट चल रही थी, अगर आप दूर थे तो ऑब्वियस सी बात है दूर ही थे, तो कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत रही हैं। सो इस हफ्ते के एतबार से बात करें तो आपके पर्सन जो हैं अपने दिल को वापस कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी जगह सेट कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशन के लिए। और ये जो भी रिलेशन में आपको लेकर जो इनको दुख हो गया, या इस रिलेशन में जिस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, बातचीत बंद हुई, उस फेज से निकलने की कोशिश करें। अगर ये आपके साथ साइलेंट हो गए थे या नो कांटेक्ट में चले गए थे, तो इस हफ्ते में इनका दिल करेगा दोबारा से आपके साथ रिलेशन बनाने को, दोबारा से आपके साथ बात करने को। मतलब दे आर लाइक हीलिंग, ठीक है। ये पुरानी बातों को भूल के दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये चीज़ है इनके अंदर, मगर स्टिल अभी भी इनको वो जो खटपट पहले हुई है, इट्स नॉट मीन कि वो भूले हैं, भूले नहीं हैं, मगर ये है कि वो अब समझते हैं कि जाने दो, चलो छोड़ो, वो चीज़ हो रही है। तो जबकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप जो है अभी भी पुरानी बातों को दिल पे लिए हुए हैं, अभी भी आपकी कुछ ऐसी इंटेंशंस हैं, अभी भी आप रिलेशनशिप को लेकर कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि हर बात तो आप अपने पर्सन को बता ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपने छुपाया हुआ है अपने पर्सन से, इस रिलेशनशिप बेसिस पे, या फिर रिलेशनशिप को लेकर ही आप जो हैं तो इसी गैस लाइटिंग कर रहे हैं। मतलब कहा कुछ, किया कुछ, बातें रोमानी सी हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी या प्रिटेंडिंग बहानेबाजियाँ आपकी तरफ से अभी भी चल रही हैं। तो आप प्रॉपर तौर पे अपनी जज्बात, अपनी ख्वाहिशात या अपने एक्शन जो हैं अपने पर्सन को रिलेशनशिप बेसिस पे समझने नहीं दे रहे, बता नहीं रहे, या फिर वही बात है थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। अब ये कोई भी रीज़न हो सकती है, अच्छी रीज़न भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं, मगर देयर इज़ लाइक ए समथिंग हिडन, समथिंग इज़ यू आर हाइडिंग, ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है। सो इस हफ्ते के एतबार से देखते हैं 15 to 21 जून तक आपका जो रिलेशन है उसका आउटकम क्या निकलेगा। टॉरस, मिरर, हाँ, सो स्वीट। सो बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए से रिलेशन को बेहतर किया जा सकता है, एक दूसरे की तरफ आया जा सकता है, रिलेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं, तो कई ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो और आप में से कुछ लोग जो मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, अगर आप लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं इंटीमेट करने के लिहाज से, तो उससे भी रिलेशन में ज़्यादा बेहतरी आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप दोनों ही इस हफ्ते में एक दूसरे की पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं लव लाइफ में। मतलब आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, आप उनके बारे में सोचोगे कि हम दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं और हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम किस तरह से इस रिलेशन में फ़िक्स कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग सोचना शुरू करेंगे। जो गम हैं, जो परेशानियां हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है या एटलीस्ट कम किया जा सकता है, या ये परेशानियों के बावजूद ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव करना है, इस तरफ आप लोगों का मतलब एक कंस्ट्रक्टिव साइड की तरफ आप जाने की कोशिश करें। और हकीकतों को फेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप भी कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ आपकी अपनी इनर सेल्फ हकीकत, आपकी जो खुद की हकीकतें हैं, उनको आप तरीके से छुपा भी रहे हैं, साथ साथ ज़रूरी आपको लग रहा है। 15 to 21 जून टॉरस,
Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign include Taurus. Love interest energies for Taurus. Okay. So Taurus यहाँ पे Scorpio है, Virgo, Libra and Pisces. Somehow अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो या कोई भी कनेक्शन है, अगर आपकी कोई एक्स है ना, या आपके पर्सन की कोई एक्स हैं, ये एक्स स्टिल अभी भी आप लोगों के रिलेशन पे अफेक्टेड हैं, या स्टिल आप लोग अभी भी उस रिलेशन को सोचते हो, आपके पर्सन सोचते हैं, समथिंग लाइक दैट. थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आप लोगों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आई, खटपट हुई है. थर्ड पार्टी में मम्मी, डैडी, फैमिली, फ्रेंड, बच्चे, कोई भी होता है, कुलीग, फ्रेंड, कुछ भी. और लव ट्रायंगल में ट्रायंगल होता है, मतलब कोई और लवर भी होता है. तो मगर आपके रिलेशन में ऐसा भी कुछ इशू दिखाई दे रहा है. और आपकी जो एक्स है ना, कम्प्लीटली जो आपके एक्स हो चुके हैं टॉरस, इस हफ्ते में आपको अच्छा खासा याद कर रहे हैं. मतलब नॉट इस हफ्ते, पहले से ही याद कर रहे हैं, मगर आपको ज़्यादा ही हो गया है. और ये कोशिश करना चाहेंगे कि रिलेशन को दोबारा से हील अप करने की, या आपसे मिलने, मुलाकात करने की इनकी ख्वाहिश है. तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एक्टिव टू दैम. आप अपने एक्सेस, जिनको आप वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, उनसे आप बहानेबाजियाँ कर रहे हैं, उनसे आप छुपा रहे हैं अपना आप, या उनके साथ आप झूठ बोल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. कुछ भी कोई गड़बड़ है ज़रूर. मतलब यू आर लाइक अ ट्रिकी पर्सन ना. सो इस हफ्ते के एतबार से आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी ब्रोकन फील हुआ है, काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, और इनको आपके साथ काफ़ी लाइफ हैवी फील हुई, लाइक कि कोई प्रॉब्लम्स जो इनको स्टक कर गई रिलेशन में, या आपको लेकर ये स्टक हो गए. आप में से कुछ लोग ऐसे भी था, वही बात के रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ है ही नहीं थे, बातचीत नहीं थी, और जो लोग है थे एक दूसरे के साथ बातचीत भी हो रही थी. कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत स्टक आपके पर्सन हो गए, डिस्टर्ब हो गए, और इन्हें फील हुआ कि नहीं चेंजेस तो अब एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी. जैसा इन्होंने सोचा था वैसा सिचुएशन नहीं चल पाई, और जाहिर सी बात है ये हर्ट हुए हैं. ठीक है. सो अब आप कहें कि नहीं जी इन्होंने ब्रेकअप किया था, या इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, जो भी रीजंस थी, मगर ये हर्ट हुए हैं. ठीक है. और इन्हें ये बात का एहसास हुआ है कि आप काफ़ी हद तक इनकी हर बात को मानने या केयर करने को तैयार नहीं हो. आप भी थोड़े से रिवोल्टेड हो, या इन्हें लगा कि नहीं जी रिलेशनशिप में गिव अप करना ज़रूरी है, ताकि रिलेशनशिप को ग्रोथ दी जा सके या चेंजेस लाई जा सकें. तो इस सारे फेज़ में इनकी अपनी फीलिंग्स टॉर्चर में आई, इनकी अपनी सोच में तब्दीली आई. जाहिर सी बात है इन्हें अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत महसूस हुई. सो इस हफ्ते में स्टिल मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं डिस्टर्ब हैं, और स्टिल अभी भी वो जो थर्ड पर्सन है उसके बारे में सोच रहे हैं. ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, मम्मी, डैडी, फैमिली, बच्चे, या फिर आपके लव ट्रायंगल आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, जिसकी भी तरफ से है. तो ये इंसान उस बेसिस पे अभी भी स्टिल कंप्लेनिंग है, स्टिल अभी भी इनको हो रहा है कि आपने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, आपके साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपके साथ ये बात हो गई, मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, आपने ये बात समझ ली, XYZ. तो ये स्टिल अभी भी हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं मेंटली, और ये ऐसे लोगों में जाकर बातचीत करते हैं जहाँ पे गॉसिप्स होती हैं, जहाँ पे लेग पुलिंग होती है. तो जाहिर सी बात है वो लोग मिर्च मसाला लगा के इनको और डिस्टर्ब करेंगे. अगर ये कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों में बैठें जो आप लोगों के रिलेशन को वापस कनेक्ट करना जानते हैं, फिर ही ये हील अप हो सकते हैं. ठीक है. तो बहरहाल ये अभी जो हैं कंप्लेनिंग हैं, लॉस्ट हैं, मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब दिखाई देते हैं, और आई होप कि इनकी हेल्थ बेहतर हो. ये लेट गो अभी भी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे. हालांकि ये करना चाह रहे हैं, ये सोचते हैं कि चलो जाने दो, मगर फिर भी वो दिल में अभी भी वो समझ लें कि कसक बाकी है. ये अपनी फीलिंग्स एग्जैक्टली आपको नहीं बताना चाह रहे.
अभी जो इनकी फीलिंग्स हैं एग्जैक्टली नहीं बताएंगे, बल्कि ये अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपनी सिक्स सेंस को बहुत यूज़ कर रहे हैं कि आया जो ये फील करें इज़ इट ओके। और फिर इनको भी ये लग रहा है कि आपको हर बात बताने की नहीं है, आपके साथ हर बात शेयर करने की नहीं है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को नहीं रखने की ज़रूरत। इसलिए दे फील कि नहीं भाई मुझे भी थोड़ा सा हाइड एंड सीक करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पर्सन की तरफ से लव ट्रायंगल है, आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है, तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका रिलेशन ही थर्ड पार्टी वाला है तो आपको फिर हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी चीज़ है। ऐसा नहीं है इनके अंदर आपके लिए सेंसुअलिटी नहीं है, आपके लिए अट्रैक्शन नहीं है, या आपके लिए इमोशंस नहीं है, सब कुछ है। मगर अब वो बात ये है कि ट्रस्ट इश्यूज़ या डाउट्स चल रहे हैं, डिस्टर्बेंस चल रही है, ये चीज़ हो रही है बड़ी ख़ास तौर पे। तो ये इंसान जो हैं कुछ हिडन एजेंडास के साथ हैं, और ये इंसान आपको स्टॉक सर्च करेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको थोड़ा हाइड करने की कोशिश करेंगे। और ये इंसान जो हैं या आपको इनको ख्वाब ज़रूर आ रहे हैं, ये भी हो रहा है, या टैरो रीडिंग्स देखना, टैरो रीडर से कोई बुकिंग करा लेना पर्सनली आपकी गाइडलाइन लेने के लिए। मेरे पास तो अक्सर औकात ऐसा होता है, लोग आते हैं और आके कहते हैं भाई हमारे पर्सन की ट्रू इंटेंशंस बता दें, उनकी फीलिंग्स बता दें, वो हमारे अलावा किसी और के साथ तो नहीं कनेक्ट किए, बता दें। समहाउ इस तरह से लोग में से क्वेश्चंस करने, ज़्यादातर लोग इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आते हैं। बहरहाल आपके जो पर्सन हैं वो बिज़ी रहने का बहाना है उनके पास। वो कहेंगे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं जॉब पे हूँ, मैं स्टडी में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। मगर ये जो बिज़ी इनका लाइफस्टाइल है ना, ये इन्होंने जानबूझ के किया है ताकि इनका मन लग सके, ताकि ये खुद को अपने ध्यान को बटा सकें, अपने अंदर का जो दुख है उसको कम कर सकें, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर कर सकें। तो ये जो है इस सारे सिलसिले में रहते हुए बिज़ी रहने की कोशिश के बावजूद अंदर से नाकाम रहेंगे, क्योंकि ये आप ही को स्टिल सोचे जाएंगे और छोटी छोटी बातों को सोचेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया, आपने तब लंबा सा सांस क्यों लिया, आपने तब चलो 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 इस तरह से लापरवाही क्यों की। मतलब छोटी छोटी बातें, आपको क्या अजीज़ है, आपको क्या बुरा लगता है, इन्होंने क्या किया, हर बात को ये गौर करेंगे। मतलब इनके दिमाग में ये काम कर रहे हैं, जॉब पर हैं या स्टडी कर रहे हैं या हंडिया रोटियाँ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपका ध्यान आ रहा है, आप ही को सोच रहे हैं। तो ये इंसान जो है बज़ाहिर ये बिज़ी रहने की कोशिश करेंगे, मगर अगर ये आपके साथ मैरिड है, आपके साथ रिलेशन में है, तो ये दे आर ट्राइंग टू बी लिटिल बिट एंगेज्ड विद यू, लाइक के बिल्स पे करने हैं, ग्लॉसरी करनी है, बच्चे हैं, फैमिली है, आपके साथ रूम शेयर करना है, आपके साथ फिजिकल होना है, उस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं। पर इनको ये बात का एहसास ज़रूर हो रहा है कि इनका रिलेशनशिप या आपके साथ इनकी जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट नहीं थी, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इन्हें अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इन्हें अपनी तरफ से आपको समझने की ज़रूरत है, इन्हें अभी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, इन्हें भी सब्र करने की ज़रूरत है। ये इस तरह से अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करने की, ये चीज़ भी हो रही है। मगर अगर ये स्पेस पे जाते हैं, कहते हैं ये बिज़ी हैं, मान लीजिएगा कि बिज़ी हैं, वो अलग बात है कि ये ख़ुद को बिज़ी करने की कोशिश में हैं। अगर ये आपसे स्पेस के लिए हों कि मतलब इन्हें स्पेस चाहिए, बहाना है इस तरह से लगा रहे, तो कोई बात नहीं, आप इनको थोड़ी स्पेस दे दें, इनको हालात को, अपने आप को कंपोज करने के लिए। बट अगर वाकई ये बिज़ी हैं, शेड्यूल ऐसा है, तब भी आपको समझना होगा कि हाँ जी ये बिज़ी हैं। बट इट्स नॉट मीन कि ये बिज़ी रहकर भी ये आपको भूले हैं, नहीं जी, ये आपको भूले नहीं हैं, ये आपको याद रखे हुए हैं, आपका ख्याल बार बार आ रहा है और आपको लेकर गिव अप करने को तैयार नहीं है, बल्कि आपको लेकर मज़ीद इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं अभी भी ना। मतलब वही बात है कि ये वो अनदर चांस वाली बात आ गई, या रिलेशनशिप को हील करने वाली बात आ गई, वो चीज़ की तरफ ये बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल इनकी इंटेंशन मतलब हील अप करना ही है बेसिकली। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में हैं, मैं तब भी आपको यही कहूँगी कि आपके पर्सन आपको स्टॉक सर्च कर रहे हैं और ये इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। पुरानी बातें अभी भूले नहीं हैं, मगर दिल ख़राब हुआ है इनका, मगर
ओवरऑल ये चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में फिर से वर्क किया जाए। तो इस हफ्ते में अगर ये कांटेक्ट कर लें तो अच्छी बात, नहीं तो आगे आगे आने वाले वक्त में ज़रूर ये दोबारा से कनेक्ट हो सकेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं, जो लोग नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उनको मैं ये बता दूं कि नए रिलेशनशिप बनाने के बेसिस पे, जो मतलब सिंगल हैं और नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होंगे या कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आएगा जो ऑलरेडी पहले से हर्ट है, जो ऑलरेडी किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है, जो पहले काफ़ी दुखी हुआ है, इसकी पर्सनल लाइफ में कोई मसला, बहुत बड़ा मसला चला है और इसको जादू टोने के एलिमेंट भी, मतलब जादू टोना वगैरह इसकी लाइफ में आया, या कोई बहुत बड़ी बीमारी भी गुजरी है, कुछ इस तरह की इश्यूज़ इसकी लाइफ से गुजरे हैं। मगर ये इंसान मेहनती है और आपके ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करेगा। अगर आप इस हफ्ते में किसी के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं या कोई आपकी तरफ आता है तो ये कुछ इस टाइप की उसकी वाइब्स होंगी। सो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग या पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसेरियन भी हो सकता है। सो लेट्स सी, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये हिडन एजेंडास के साथ है, मतलब जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना उनमें से बहुत कुछ आपसे छुपाएंगे। बज़ाहिर सब कुछ नहीं आपको बता रहे कि क्या कर रहे हैं इस रिलेशन की खातिर। सो लेट्स सी, टॉरस पीपल, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए क्या हैं? आई वॉन्ट यू, या आपको चाहते हैं। आई मिस यू, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब आप साथ नहीं होते। और डू यू लव मी द वे आई लव यू, ये जिस तरह से आपको मोहब्बत करते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उन्हें उसी तरह से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। एंड आवर लव इज़ इटर्नल, इनको पता है कि ये मोहब्बत ख़त्म होने को है नहीं है, ये बहुत इटर्नल है। डोंट प्रेशर मी, नहीं चाहते कि आप इनको किसी किस्म का प्रेशर दें, इनको एम्फसाइज़ करें या इनको मतलब थोड़ा रूड बिहेव करना या गुस्से से करना या अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश करना, इस तरह से मत करें, ये नहीं चाहते। या वही बात है कि मैंने आपको बोला कि थोड़ी स्पेस दे दें तो वो भी बेहतर है। आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू, या आपसे बातें करते करते, मतलब नो कांटेक्ट में हैं या डिस्टेंस में हैं तो आपके साथ बातें करते करते जैसे सो जाते हैं, उस तरह से सोना चाह रहे हैं। या फिर ये अगर आपके साथ हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपके साथ बेडरूम शेयर करना, आपके साथ सोना है, इस तरह की इनकी डिज़ायर्स हैं कि जब ये उठें तो सब आप साइड पे हों या आप पास में हों। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स, सो स्वीट, आपको अपनी बाहों में भी लेना चाह रहे हैं। रोमांटिक हो गए भाई। सो 15 to 21 जून रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, या किसी इंसान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी होगी, ये इस हफ्ते में पॉसिबल है आप लोगों के लिए, रिगार्डलेस कि लव बेसिस पे हो या आउट ऑफ लव हो। 15 to 21 जून टॉरस, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा? लेट्स सी। सो टॉरस सीम्स लाइक कि आपके लिए सेल्फ ग्रोथ, शॉपिंग करना, पर्सनल रिस्पेक्ट, बच्चे या पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लग्जरी, क्रिएटिविटी, और ग़ालिबन आपने कुछ इंजॉय भी किया है या अपनी लाइफ में कोई लग्जरी लाई है पहले, और अपनी पर्सनल ग्रोथ की तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, रिस्पेक्ट मिली है आपको। इस हफ्ते की बात करते हैं यहाँ पर कैंसेरियन, लिब्रा, सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस और लिब्रा एनर्जीज़ अगेन। सो इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े मूडी हो रहे हैं और आपके मूडी होने की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर जाएंगे, कुछ दूसरे मिस कर जाएंगे क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा होगा। तो ये एनर्जी ऐसा है जैसे कि इंसान जो है वो थोड़ा ज़िद में आ जाता है या मूड ऑफ होता है, तो इंसान फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मूड ऑफ है या आपका मूड नहीं है, आप बोरिंग और डल फील करें या किसी इंसान को लेकर आपका दिल बुरा हुआ है, तो कोई आपको आकर कहे चलो आओ बाहर चलें, चलो आओ पिकनिक पे चलें, चलो आओ शॉपिंग करने चलें, तो आप कहते हैं मूड नहीं है या मैंने नहीं जाना, नहीं मैं बिज़ी हूँ, नहीं मेरा ये काम है, तो वो बहाने से आप ऐसे कहते हैं। तो क्या होगा कि आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ की मिस कर रहे हैं किसी और वजह से। तो ये चीज़ जो है इस हफ्ते में होती हुई दिखाई दे रही है। तो रिजेक्शंस और रिजेक्टेड ये दोनों वाइब्स हैं इस हफ्ते में। उसके साथ साथ एक या यूँ कह लें नॉर्मल बोरिंग लाइफ
जिसको हम कह सकते हैं इस हफ्ते में हो रही है। तो बस मैं ये कहूँगी परहेज़ करें दूसरों से जलने कुड़ने के लिहाज से, ठीक। और समहाउ जो है आपके करियर में बैलेंस की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं या एक से ज़्यादा जॉब्स कर रहे हैं, डीलिंग्स कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे आपको बैलेंस लाना होगा क्योंकि आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है। या कुछ लोगों का लीगल मैटर्स हैं तो लीगल वे में ही हल करने हैं। जितना आप मोरलिस्टिक रहेंगे, जितना आप डायरेक्ट होकर चलेंगे उतना बेहतर है। रूल्स को जितना फॉलो करेंगे उतना बेहतर है, वरना पनिशमेंट आती है, वरना आपको फ़ाइन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से अपने करियर में चलिए। पुराने इश्यूज़ जो हैं वो अभी भी उठ सकते हैं जिनको आपको हल भी करना होगा। ये भी है, जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं अभी मत करें, बेहतर यही है जो है उसी को डील करें। और या फिर एक साथ 2 जॉब्स कर लें और मेंटेन करने की कोशिश करें, ज़रा लॉजिकल होकर चलने की कोशिश करें। और जो है नई जॉब जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगी अगर आप एफिशिएंट हैं तो ज़रूर आपको जॉब मिलेगी, ये चीज़ है। बट आई फील कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपके दिल में ना किसी को लेकर गुस्सा या जलन हसद चल सकती है, या वाइस वर्सा कर ले, किसी के दिल में आपके लिए ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियली तेज़ी आ रही है, फाइनेंसिस बेसिस पे बातचीत करना, ट्रैवल करना, या पैसों का आना, पैसों का खर्चना, एक्सपेंशन है। बहरहाल पैसे खर्च भी लो तो कोई बात नहीं, एक्सपेंशन है, मतलब पैसे आ ही रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी नाइस। और उसके अलावा या पैसों के बेसिस पे बातचीत हो रही है। और आपके लिए एडवाइस ये आती है कि अगर आप की खुद समझ काम कर रही है तो आप अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में अक्लमंदी से चलें। ये ना सोचें दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों पे आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए, नहीं। आपको ये देखना है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग में फ़र्क करके आपको मॉरलिस्टिक वे में चलने की ज़रूरत होगी। और अगर आप और कोई डिसाइसिवली फ़ैसला करें, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस हो चुका अपने पर्सन का, अपने रिलेशन का, अपनी लाइफ का, अपने कोलीग्स का, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, उसी हिसाब से आपने समझदारी से फ़ैसले करने हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं फ़ैसले कर सकते तो कोई इंसान जैसे कि सेकेंड ओपिनियन ले लेता है इंसान। कोई लॉयर होता है, कोई टीचर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई कंसल्टेंट होता है, कोई टैरो रीडर होता है। तो इस तरह से आप सेकेंड ओपिनियन ले लें, या कोई पढ़ा लिखा समझदार पर्सन है उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। इस तरह से चलने की कोशिश कीजिएगा, मगर ट्राई टू बी इन्वॉल्व, कम्युनिकेट करें और फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या गाइडलाइन के हिसाब से फैसले करें। सो लेट्स सी, फेयर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते में। थ्रू आउट मैं देख रही हूँ फेयर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, जबकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रिटेंडिंग वाइब्स हैं आपकी। 15 to 21 जून, लेट्स सी टॉरस इस हफ्ते में और क्या हो रहा है। कोई खुशी आ सकती है। फादर लाइक फिगर्स जो हैं, जैसे फादर हो गए, हस्बैंड, ब्रदर, दादू, नानू, या फिर कोई बॉस, कोई फ्रेंड मेल, या कोई सन, तो इस तरह से कोई मेल कैरेक्टर आपके लिए सपोर्टिव वे में आपके साइड बाय साइड है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको खुशी दे रहा है, आपका ख्याल कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में गुड अलायंस ला रहा है, ठीक है, गुड मीनिंग्स ला रहा है। इस तरह के मुमकिन है चांसेस। और देखते हैं और क्या हो रहा है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में जनाब आप लोगों का ट्रैवल करना, रीलोकेट करना, या किसी का आपकी तरफ आना और फिर ऐसा इंसान जो वापस भी चला जाएगा मुमकिन है। मगर ये है कि थोड़े बहुत चेंजेस लाने में चेंजेस भी आएंगी, कोई ख़बर आ जाना या आपका किसी के साथ कम्युनिकेट, मगर ये जो चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, मूवमेंट क्रिएट की जा रही है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत जाहिर सी बात है चैलेंजेस भी आते हैं, सेटबैक्स आते हैं। जाहिर सी बात है जब हम किसी के यहाँ विज़िट करने जाते हैं, अपने घर से जा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आती है, सफ़र में आती है, बैग पैक करने में आती है, कहीं और जाके एडजस्ट होने में आती है। इसी तरह दूसरों के आने से हमारे घर में हमारा कंफर्ट जोन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, हमें दूसरों के लिए स्पेस बनानी पड़ती है। तो यही चीज़ के थोड़े बहुत सेटबैक्स हैं, बट ऑल टुगेदर देयर इज़ लाइक चेंज इज़ एक्सेप्टिंग और कमिंग, ये हो रहा है। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टॉरस। अगर आपने इससे भी ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वाइट रोज टैरो रीडिंग के नाम से है। अपनी दवाओं में याद रखें, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।